Good morning to all students. Yesterday I had discussed about the properties of multiplication, rules of multiplication of integers. So today we will solve exercise 1.3 related these properties and rules. So start the exercise with question number 1. Question number 1, write true or false. Okay, so I read the statement and tell the statement true or false. Okay, statement is say that the closure property of integers in multiplication does not hold good. यानी प्रॉपर्टी नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए कह रहा है स्टेटमेंट द क्लोजर प्रॉपर्टी जो होती है इंटीजर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड नहीं करती, जबकि हमने कल आपको बताया है कि होल्ड करती है. ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. ए नंबर. बी नंबर, इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन. बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर्टी में बताया था मल्टीप्लिकेशन की क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये सभी क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, होल्ड करती हैं. तो इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो यहां क्या हो जाएगा, ट्रू. सी, इंटीजर्स डू नॉट पोसेस द एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन. अब यहां पर लिखा है इंटीजर्स डू नॉट पोसेस, मतलब पोसेस नहीं करते हैं, यानी फॉलो नहीं करते हैं, कहने के बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. तो यहां भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. ओके. डी नंबर, वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स. यानी आपको कल मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी में कि वन को क्या बोला जाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. यानी वन इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स. क्यों? क्योंकि जब वन का किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमको आंसर इंटीजर मिलता है. तो वन क्या कहलाता है, वन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स. तो यहां भी क्या हो जाएगा, ट्रू. तो ये चीजें हैं, इन चीजों को याद भी रखिएगा. Which one where any integer multiply by 0, जब हम किसी इंटीजर्स का मल्टीप्लाई 0 से करते हैं, the product is not always 0. तो यहाँ कुछ का स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रोडक्ट 0 नहीं होता, जबकि प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0. ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. ओके, तो इन प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये 5 स्टेटमेंट थे, तो इनको अच्छे से कर लीजिएगा, प्रॉपर्टीज भी अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा. ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं. फाइंड द प्रोडक्ट. सेकंड में हमको प्रोडक्ट फाइंड करना है. ओके, तो प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन करना है. सिर्फ आपको साइन का ध्यान देना है कि पॉजिटिव साइन आएगा इंटीजर कि नेगेटिव साइन आएगा. तो मैंने रूल्स बताए थे, उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है. जैसे ए नंबर है 25 मल्टीप्लाई ब्रैकेट माइनस 15. तो 15 का पहले आप 25 से मल्टीप्लिकेशन रफली कर लीजिएगा, आपको मल्टीप्लिकेशन आता होगा. तो 15 को हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं. 15 5 जा 75, 7 कैरी, 15 2 जा 30 प्लस 7 किया तो 37. अब देखिए ये तो 375 इसका न्यूमेरिकल आंसर आया. अब साइन में क्या आएगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है. तो मैंने कहा आपको रूल बताया था कि जब पॉजिटिव इंटीजर्स का नेगेटिव इंटीजर्स, या कहने का मतलब टू अनलाइक साइन का मल्टीपल करते हैं तो आंसर नेगेटिव मिलता है. आंसर ऑलवेज गेटिंग नेगेटिव. कहने का मतलब पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज गेटिंग नेगेटिव. बी नंबर, माइनस 320. रूल्स आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इसके प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा. -5. तो यहां पर सबसे पहले हम इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद साइन का आंसर निकालेंगे, साइन क्या आएगा. तो जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 5 0 0, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 15 1 16. अब यहां पर माइनस मल्टीप्लाई माइनस है, यानी टू सेम साइन इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन है. प्रॉपर्टी अगर आपने पढ़ी हो कि टू सेम साइन का जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आंसर पॉजिटिव मिलता है, या कहने का मतलब टू नेगेटिव इंटीजर्स. जैसे प्रॉपर्टी हमको सीरीज में हमने भी आपको बताया था कि अगर टू नेगेटिव इंटीजर्स इवन टाइम्स हो तो आंसर पॉजिटिव मिलता है. तो यहाँ इवन ही टाइम है, 2 टाइम है, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस का आंसर प्लस हो जाएगा, दैट इज आंसर.
ओके, सी नंबर आप कर लीजिएगा। 13 to 12 दोनों पॉजिटिव हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द प्रॉपर्टी वी फॉलो टू प्रूव, यानी अब आपको बताना है नीचे कि जो रूल्स फॉलो कर रहे हैं वो किस प्रॉपर्टी से हैं और टू प्रूव की प्रूव है। व्हाट इज द प्रॉपर्टी आपको बताना है जो नीचे फॉलो किए गए हैं, प्रूव किए गए हैं। तो ए नंबर है 15 इंटू व्हाट इज द प्रॉपर्टी वी फॉलो टू प्रूव 15 minus 15 is equal to minus 15 into 15। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि यहाँ पर प्रॉपर्टी कौन सी है, दोनों को प्रूव करना है, यानी दोनों साइड वैल्यू जो हो सेम हो। तो यहाँ 15 into 15 का मल्टीपल क्या आएगा 225, और साइन कैसा आएगा, वन टाइम नेगेटिव इंटीजर तो माइनस हो जाएगा। यहाँ 15 into 15 क्या हो जाएगा -25, यहाँ भी हो जाएगा। लेकिन ये प्रॉपर्टी कैसी है, a into b या b into a, यानी कैसी प्रॉपर्टी हो गई, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कैसी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी हो गई और साथ में ये भी प्रूव हो गया कि दोनों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। यानी ये भी प्रूव कर दिया कि बोथ ऑर्डर डज नॉट मैटर इन कम्यूटेटिव, यानी ऑर्डर मैटर नहीं करता कम्यूटेटिव में, और दोनों साइड जो आंसर होता है करेक्ट मिलता है। तो दोनों साइड आंसर भी हमारा सेम है। बी 8 इंटू ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट इंटू 6 इंटू इन ब्रैकेट -5 कर्ली ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू -5 इंटू 8 इंटू 6। तो ये कैसी प्रॉपर्टी है, a इंटू b इंटू c इन ब्रैकेट इज इक्वल टू c इंटू a इंटू b। ये कैसी प्रॉपर्टी है, ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। कैसी है, एसोसिएटिव। अगर एसोसिएटिव है तो इसको प्रूव करिए कि दोनों साइड आंसर सेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो 8 इंटू 6 और 5 को मल्टीप्लाई माइनस का 30 हो जाएगा, 6 5 30, वन टाइम नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव हो जाएगा, -5 मल्टीप्लाई 8 इंटू 6 कितना होगा, 8 इंटू 6 48 हो जाएगा। दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ रहा है, 8 3 जा 24 माइनस का 240, यहाँ पर -5 8 जा 40 5 4 जा 24। तो दोनों साइड देखिए इक्वल वैल्यू जा रही है, तो इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड भी कर रही है। ओके, यानी प्रूव भी कर दिया। सी नंबर 8 इंटू ब्रैकेट 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 2। तो आपको प्रॉपर्टी नंबर जो 5th पढ़ाए थे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन पढ़ाया था, और ओवर सब्ट्रैक्शन भी पढ़ाया था। तो ये ओवर एडिशन की है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यहाँ इसका मल्टीप्लाई यानी बाहरी जो आउटसाइड इंटीजर होता है उसका ब्रैकेट के अंदर दोनों से मल्टीप्लाई, यानी 8 इंटू 8 और 8 इंटू 2। तो यहाँ भी देखिए 8 इंटू 8 8 इंटू 2। तो कैसी प्रॉपर्टी हो गई ये, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओके, तो इसको प्रूव कर लीजिए। तो 8 इंटू 10 इज इक्वल टू 8 इंटू 8 64 प्लस 8 2 जा 16। तो यहाँ कितना मिलेगा 80, और यहाँ 64 16 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 80। ओके, तो दोनों साइड क्या हो गए, राइट हो गए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है गिव रीजन y, यानी अब आपको मैंने कल प्रॉपर्टी पढ़ाई थी उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 4 के ऑप्शंस हैं। तो पहला है स्टेटमेंट, प्रोडक्ट ऑफ -5 इंटू 6 इंटू -7 इंटू 8 इज पॉजिटिव। तो अब आपको बताना है कि जो प्रोडक्ट है पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो सिर्फ आपको सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं, आप सीधे देख के सिर्फ ये बताएंगे कि पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा, लेकिन क्यों होगा ये रीजन लिखना है। तो 4 का
ए नंबर, प्रोडक्ट ऑफ -5 into 6 into -7 into 8 is पॉजिटिव। होगा कि नहीं होगा? तो अब देखिए यहां पर हमने बताया था कि जब मोर देन 2 इंटीजर्स का मल्टीप्लाई हो तो आपको सिर्फ नेगेटिव साइन काउंट करने हैं कि नेगेटिव साइन कितने हैं। अगर नेगेटिव साइन इवन है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा और नेगेटिव साइन ऑड है तो प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। तो यहाँ नेगेटिव साइन कितने हैं? 1 एंड 2, 2 नेगेटिव साइन है, इसका मतलब प्रोडक्ट क्या होगा? पॉजिटिव। तो लिख देंगे यस, यानी लिखा है ये इज पॉजिटिव, तो आपको यस या नो बताना है, साथ में रीजन लिखना है। तो लिखेंगे यस, क्यों? बिकॉज प्रोडक्ट because it is having two negative integers that is even। कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो इवन हैं। या ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो 2 इंटीजर्स हैं है निगेटिव साइन। ओके, यानी यहाँ पर सिर्फ 2 इंटीजर्स ही निगेटिव साइन है। ओके, इट इज हैविंग 2 नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, बी नंबर, प्रोडक्ट ऑफ -50 into -60 into -17 into 18 is नेगेटिव। ओके, तो यहां पर देखिए कितने नेगेटिव साइंस है? 1 2 3, तो इनका आंसर क्या होगा? नेगेटिव। तो यहां लिख देंगे एस, बिकॉज 3 नेगेटिव इंटीजर्स है। कितने नेगेटिव इंटीजर्स हैं इसके पास? 3 नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो आंसर नेगेटिव हो जाएगा। सी नंबर देखिए, प्रोडक्ट ऑफ -8 into -7 into -9 into 10 into -11 into 12 इज नेगेटिव। तो यहाँ पर कितने नेगेटिव इंटीजर्स हैं? 1 2 3, तो यहाँ भी 3 नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो इसका भी आंसर नेगेटिव आएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 इज देयर, रेड करते हैं। फाइंड द साइन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको फॉलोइंग में क्या करना है? साइन ऑफ द प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो ये भी आपका वही प्रॉपर्टी रूल्स हैं कुल मिलाकर। ओके, जैसे ए नंबर 5th का, अ पॉजिटिव इंटीजर इज मल्टीप्लाई अनदर पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी अ पॉजिटिव कहने का मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई हम अनदर पॉजिटिव इंटीजर से करते हैं, तो आपको रूल बताया तो क्या मिलता है? पॉजिटिव इंटीजर। तो आंसर क्या मिलेगा? पॉजिटिव इंटीजर। तो आंसर लिख देंगे a positive integer is multiplied by another positive integer, then the sign of product is positive। ऐसे राइट कर देंगे। स्टेटमेंट लिखने के बाद आप ये आंसर लिख सकते हैं, then the sign of the product is positive। बी नंबर, A negative integer is multiplied by another negative integer। जब स्टेटमेंट लिखेंगे तो इसके बाद लिखेंगे नेगेटिव इंटीजर। तो जैसे हम एक नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई अनदर नेगेटिव इंटीजर से करते हैं तो आंसर क्या मिलता है? रूल में पॉजिटिव मिलता है। क्या मिलता है? पॉजिटिव। तो यहां लिखेंगे देन द साइन ऑफ प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। तो यहां भी साइन ऑफ द प्रोडक्ट क्या हो जाएगा?
पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, जब एक नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई नेगेटिव से होता है। सी नंबर, अ पॉजिटिव इंटीजर मल्टीप्लाई अ नेगेटिव इंटीजर। जब एक पॉजिटिव को मल्टीप्लाई नेगेटिव से होता है, यानी पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव, तो आंसर क्या मिलता है? नेगेटिव। ओके, तो यहां पे लिख देंगे देन द साइन ऑफ प्रोडक्ट इज नेगेटिव। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल अरेंजमेंट। अब आपको सुटेबल अरेंजमेंट करके प्रोडक्ट निकालना है, यानी सॉल्व करना है। तो सुटेबल अरेंजमेंट जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। कैसे करना है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 6a। जैसे यहाँ पर -25, या जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मैंने आपको पढ़ाया था, कुल मिलाकर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यहाँ यूज करना है। यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव का नहीं होगा, सॉरी, यहाँ 3 इंटीजर्स का मल्टीप्लाई है। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देना है कि इसका साइन क्या आएगा, उसके बाद आंसर राइट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए 1 नेगेटिव इंटीजर और 2 पॉजिटिव, यानी 1 नेगेटिव इंटीजर है मल्टीप्लाई, तो आंसर हमें पता चल गया कि आंसर नेगेटिव आएगा। सबसे पहले आपको ये सर्च करना है कि आंसर नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, उसके बाद आप मल्टीप्लाई करिए और आंसर निकालिए। तो मल्टीप्लाई करना आपको आता है, लेकिन यहाँ सुटेबल अरेंजमेंट करके करना है। सुटेबल का मतलब आपको 2 इंटीजर्स ऐसे पकड़ने हैं जिनका मल्टीप्लाई 10, 20, 50 या कहने का मतलब 100। तो यहाँ हम देखते हैं 25 को मल्टीप्लाई करते 4 से करें तो कितना आएगा? आंसर 100 आएगा। तो यहाँ क्या करेंगे? माइनस साइन को बाहर कर लेंगे, क्योंकि हमको पता है कि आंसर नेगेटिव आना है, तो माइनस बाहर कर लीजिए। 25 मल्टीप्लाई 4 इंटू 58। ओके, 25 का 4 से किया तो माइनस का 100 इंटू 58, और जब इसको सॉल्व किया तो आंसर क्या है? -5800। ओके, इसी तरह बी नंबर करना है। बी नंबर -20 -72, सॉरी पॉजिटिव मल्टीप्लाई 72 मल्टीप्लाई -5। तो यहां भी आप देखें, अगर हम 20 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना मिलेगा? 100 मिलेगा। और दूसरी चीज, यहाँ 2 नेगेटिव इंटीजर्स हैं। कितने नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई है? यहाँ पर 2 है तो 3, बट नेगेटिव इंटीजर कितने हैं? नेगेटिव इंटीजर्स हैविंग 2, तो यहाँ 2 नेगेटिव इंटीजर्स है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, तो साइन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 20 मल्टीप्लाई 5, ये सुटेबल अरेंजमेंट हो गया, और मल्टीप्लाई 72। ठीक है, ओके, सुटेबल अरेंजमेंट बोला, बाकी आप आंसर डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सुटेबल अरेंजमेंट से ही करेंगे तो जल्दी सॉल्यूशन मिलेगा, ज्यादा यहाँ वर्क नहीं करना। सुटेबल अरेंजमेंट में क्या होता है? आपको ज्यादा मल्टीपल नहीं करना पड़ता, ना टाइम लगता है, आंसर जल्दी आ जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 7200 आंसर। ओके, सी नंबर इसी तरह आप कर लीजिएगा। 40 का मल्टीप्लाई -125 से, और 72 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, या 40 मल्टीप्लाई 75 कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपको लगे कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 7 बोल दिया है सिंप्लीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके। तो ए नंबर, अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज होगा 7 में, तो ए नंबर है -75 मल्टीप्लाई 9। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किस पर लगाएंगे? तो ये ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए नियर अबाउट 10, 20, 30, 50, 80, 90 कुछ ऐसे नंबर हों जो आपको लगे कि नियर अबाउट है, तो उनको डिस्ट्रीब्यूटिव कर दीजिएगा, सॉल्व करें। जैसे यहाँ हम देखते हैं 9 10 के नियर अबाउट है और 75 भी है, लेकिन अगर हम 9 को करेंगे डिस्ट्रीब्यूट तो आसानी से सॉल्यूशन हो जाएगा। तो लिखेंगे यूज, यहां लिख सकते हैं यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ऐसे आप राइट भी कर सकते हैं यूज। इसके बाद सॉल्यूशन करिए, -75 मल्टीप्लाई 9 को क्या कर सकते हैं? 10 - 1, 9 को क्या कर सकते हैं? 10 - 1। अब 75 को मल्टीप्लाई 10 से भी होगा और 1 से भी होगा। तो यहाँ ये और किसकी हो जाएगी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और सबट्रैक्शन की है ना, 10 - 1 a - b जो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ माइनस का 75 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और माइनस का साइन लग जाएगा, एंड अदर ब्रैकेट में 75 मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ आंसर क्या मिलेगा? इन दोनों का आंसर -750, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस का कितना मिलेगा? 75।
अब क्या करेंगे, ये माइनस का है और ये प्लस का है, लेकिन नेगेटिव साइन इंटीजर ग्रेटर देन है, तो नेगेटिव साइन इंटीजर से इसको माइनस कर देंगे और साइन किसका मिलेगा, नेगेटिव का, क्योंकि जिस साइन का इंटीजर बड़ा होता है आंसर उसी साइन में आता है, तो आंसर नेगेटिव आएगा और इससे इसको माइनस कर देंगे। तो 750 से 75 जब माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 675। माइनस करके आप देख लीजिएगा, यानी आपको 750 से 75 माइनस करना है और यह नेगेटिव साइन राइट कर देना है। ओके, तो बी नंबर देख लीजिए, बी नंबर भी, इसके बाद सी नंबर आप खुद कर लीजिएगा। ओके, बी नंबर में क्या है, बी नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से करना है 365 इंटू 99। ओके, लिखेंगे यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इंटू, अब देखिए 99 क्या है, 100 से 1 कम है तो 100 माइनस 1 कर देंगे, तो किसकी हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन की। 365 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 365 मल्टीप्लाई 100 और माइनस लगा है यहाँ पर तो माइनस लग जाएगा 365 मल्टीप्लाई 1। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे 365 को मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 36500 यानी 36,500 माइनस 365। तो अब इसको इस माइनस कर देंगे 36,500 365 पे, तो आंसर आ जाएगा 36,135। ओके, सो सी नंबर अब आपको खुद करना है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -5 इज। क्वेश्चन 8 समझिएगा करना क्या है। डिटरमाइन द इंटीजर, इंटीजर्स का आपको फाइंड डिटरमाइन करना है, नहीं पता करना है। हुज प्रोडक्ट विद -5, जिसका प्रोडक्ट -5 के साथ, ए नंबर में क्या है 100, यानी -5 के साथ आपको उस इंटीजर का पता लगाना है जिसका आंसर 100 है। तो हम क्या करेंगे, -5 का डिवीजन कर देंगे सभी इंटीजर से, यानी 100 से डिवाइड करेंगे -5 को, तो हमें डिटरमाइन इंटीजर मिल जाएगा। तो लिखेंगे डिवाइड -5 डिवाइड -5 फ्रॉम 100, तो 100 अपॉन -5 इज इक्वल टू आंसर क्या हो जाएगा 20, दैट इज आंसर। इसी तरह बी में -125 है, तो यहाँ -125 है, तो इंटीजर्स फाइंड करना है, तो लिखेंगे रिक्वायर्ड, ऐसे लिख सकते हैं रिक्वायर्ड इंटीजर इज इक्वल टू -125 अपॉन -5, माइनस माइनस कट जाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25। सी नंबर में -30 अपॉन -5 आंसर 6 आ जाएगा। तो आप ऐसे कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9, अब यहाँ पर है 3 क्वेश्चंस हैं 9, 10, 11 जो कि वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड है। इनको थोड़ा अच्छे से समझिएगा, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं, बट अगर अच्छे से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको रीड करते हैं, समझिए। ड्यूरिंग पीक समर द टेम्परेचर ऑफ रूम, जब समर का यानी गर्मी, जब पीक समर का मतलब जब बहुत तेज गर्मी होती है तब की बात हो रही है। द टेम्परेचर ऑफ रूम इज 45 डिग्री सेल्सियस। एक टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर कितना है 45 डिग्री सेल्सियस है। फॉर कंफर्टेबल लिविंग कंडीशन द टेम्परेचर ऑफ रूम हैज टू ब्रॉट डाउन टू 25 डिग्री सेल्सियस। यानी रूम में अगर आराम से रहना है तो हमें उस रूम का टेम्परेचर कितना लाना पड़ेगा, नीचे ब्रॉट डाउन 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस क्या करना है, 25 डिग्री सेल्सियस तक लाना है, 45 से 25 तक। इफ एन एयर कंडीशन, यानी यहाँ पर बात क्या हो रही है, 45 से 20 करके लाना है, यानी 20 डिग्री माइनस करना है टेम्परेचर को। इफ एन एयर कंडीशनर
जो एयर कंडीशन मतलब एसी की बात हो रही है, ब्रिंग्स डाउन 2 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। जो एयर कंडीशनर है वो टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस पर मिनट नीचे कर रही है। हाउ मच टाइम द एयर कंडीशनर विल टेक टू मेंटेन द रूम टेम्परेचर एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो कह रहा है क्वेश्चन की जो एयर कंडीशनर है उसको 25 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को लाने में कितना टाइम लगेगा। तो पहले आप लिखिए टेम्परेचर ऑफ रूम, टेम्परेचर ऑफ रूम कितना है 45 डिग्री सेल्सियस और इसको 25 तक लाना है फॉर कंफर्टेबल लिविंग के लिए। तो लिखेंगे टेम्परेचर ऑफ रूम, टेम्परेचर ऑफ रूम brought down has to brought down equal to 25 डिग्री सेल्सियस, यहां तक लाना है। तो यहां पर पहले पता करेंगे कितना कम हुआ। तो लिखेंगे टेम्परेचर डाउन फ्रॉम 45 टू 25, कितना डाउन हो तो 45 से 25 को माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस, इतना नीचे किया जाएगा कंफर्टेबल के लिए। इफ एन एयर कंडीशन ब्रिंग्स डाउन 2 डिग्री पर मिनट, टाइम ले रहा है तो लिखेंगे इफ एन एयर कंडीशनर brings down 2 डिग्री सेल्सियस पर मिनट, यानी टाइम कितना ले रहा है 2 डिग्री पर मिनट नीचे लाने में। तो हाउ मच टाइम द एयर कंडीशन विल टेक टू मेंटेन द रूम टेम्परेचर, लिखेंगे टाइम टेकन बाय एयर कंडीशनर, एसी शॉर्ट में लिख देते हैं, एसी will take time taken by AC to maintain the room temperature at 25 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस अपॉन 2 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर कितना आ जाएगा 10 मिनट्स। ओके, दैट इज आंसर। समझ में आया? 45 से 25 माइनस कर दिया, 20 डिग्री आ गया। 1 मिनट डाउन करने में 2 मिनट लगता है, तो 20 डिग्री सेल्सियस को डाउन करने में ऑलरेडी 20/2 हो जाएगा, आंसर 10 मिनट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस वैसे पहले उसको पढ़ते हैं तब पता चलेगा इजी है कि हार्ड है, बट सॉल्व बहुत ही केयरफुली करने के लिए सबसे पहले उसको केयरफुली रीड करना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो इन अ क्यूज कंपटीशन, एक क्यूज कंपटीशन हो रही है। ओके, तो क्यूज कंपटीशन की बात कर रहा है। इन अ क्यूज कंपटीशन फॉर एवरी करेक्ट आंसर 10 पॉइंट्स आर अवॉर्डेड। 10 पॉइंट्स क्या हैं? अवॉर्डेड हैं। But for every wrong answers 5 points are deducted। 5 points क्या हैं? Deducted हैं। No points are given if the question is not answered। यानी एक क्विज में every correct answer के लिए 10 मार्क्स हैं, अवॉइड किए जा रहे हैं, but every wrong answer के लिए 5 points डिडक्ट किए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। No points are given if the question is not answered। जब आप क्वेश्चन नहीं देते हैं तो कोई भी आंसर नहीं मिलता है। ओके, आंसर द फॉलोइंग देना है, तो पहले आप लिख लीजिए जो चीजें गिवन है। गिवन क्या क्या है? इन अ क्यूज कंपटीशन, इन अ क्यूज कंपटीशन फॉर एवरी करेक्ट आंसर प्लस 10 मार्क्स, यानी 10 मार्क्स मिल रहे हैं। फॉर
एवरी इनकरेक्ट, या रॉन्ग कर सकते हैं, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर। एवरी रॉन्ग आंसर के लिए क्या है, -5 मार्क्स है। डिडक्ट करने का मतलब -5 मार्क्स। तो क्वेश्चन में देते हैं नॉट गिवन आंसर, तो क्या है 0 मार्क्स, 0.0 मार्क्स, जो भी आप बोले। पॉइंट की बात हो रही है, मार्क्स दोनों एक चीज है। 0 पॉइंट्स, आप यहाँ पॉइंट्स कर लीजिए, क्वेश्चन में पॉइंट है, हमने मार्क्स कर दिया है, नो प्रॉब्लम। ए नंबर सॉल्व करते हैं। राहुल गिव्स 10 करेक्ट आंसर्स बट गिव्स 3 रॉन्ग आंसर। तो लिखिए राहुल गिव्स 10 करेक्ट आंसर्स, ओके, and gives 3 wrong answers and could not reply for 2 questions. What is the score of Rahul? The score of Rahul निकालना है, तो सबसे पहले निकले करेक्ट आंसर के लिए कितने उसको मिले टोटल। या हम सीधे इसको सॉल्व करें, क्योंकि हमने सीधे राइट को कर लिया है, तो यहां कर सकते हैं टोटल स्कोर ऑफ राहुल, सीधे करिए, कुछ लिखने की जरूरत नहीं। टोटल स्कोर ऑफ राहुल, क्योंकि क्वेश्चन में सब राइट है। 10 करेक्ट है तो 10 इंटू 10, 3 रॉन्ग है तो -3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 0। 2 क्वेश्चन है दिया, 3 रॉन्ग है 10 करेक्ट है, तो ऐसे करेंगे तो 10 इंटू 10 कितना हो गया 100 माइनस 15 प्लस 0 दैट इज 85। कितने पॉइंट्स हो गए राहुल के 85 पॉइंट्स। बी नंबर Gaurav gives 8 correct answers but gives 4 wrong answers and could not give any answers for 4 questions. What is the score of Gaurav? तो लिखेंगे टोटल स्कोर ऑफ गौरव। अब देखिए 8 करेक्ट आंसर गौरव ने दिए, तो करेक्ट आंसर के लिए 8 इंटू 10, 4 रॉन्ग आंसर्स हैं तो माइनस हो जाएगा -4 इंटू 5 प्लस 4 क्वेश्चंस नहीं दिए तो 4 इंटू 0 हो जाएगा, तो 8 इंटू 10 80 हो जाएगा, -20 प्लस 0, तो यहाँ आंसर कितना हो जाएगा 80 माइनस 20 मतलब 60। कितने पॉइंट्स हो गए गौरव के 60 पॉइंट्स। सी नंबर सुनीता गिव्स 12 करेक्ट आंसर्स बट गिव्स 2 रॉन्ग आंसर्स एंड कुड नॉट रिप्लाई 1 क्वेश्चन। व्हाट इज द स्कोर ऑफ सुनीता? सुनीता का स्कोर बताना, तो लिखें टोटल स्कोर ऑफ सुनीता इज इक्वल टू 12 करेक्ट है तो 12 इंटू 10 -2 रॉन्ग है तो 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 0, 1 क्वेश्चन नहीं है, तो 12 इंटू 10 120 -10 प्लस 0, तो आंसर हो जाएगा 110 पॉइंट्स। ओके, तो देखा आपने राहुल के 85 पॉइंट्स हैं, गौरव के 60 पॉइंट्स हैं और सुनीता के 110 पॉइंट्स हैं। डी नंबर हु इज द विनर? तो डी में क्या बताना आपको, विनर कौन है, तो लिखेंगे सुनीता, क्योंकि सुनीता के सबसे ज्यादा है, तो यहां पर सुनीता हैज गॉटन मोर पॉइंट्स मोर देन राहुल एंड गौरव। So सुनीता हैज विनर, तो सुनीता क्या हो जाएगी विनर होगी। ओके, समझ में आया? तो इसी तरह इस क्वेश्चन को करना है और करके सॉल्व करना है, समझ लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है अ गवर्नमेंट ऑफ अर्न्स a profit of 100 rupees on every shirt, and a government shop earns a profit of 100 rupees on every shirt। जब एक शर्ट को सेल करता है तो उसको 100 रुपीज का प्रॉफिट होता है, एंड लॉसेस 50 रुपीज ऑन एवरी सेल ऑफ पैंट, और जब
पैंट सेल करता है, एक पैंट सेल करता है, तो उसको 50 रुपीज को लॉस होता है। ओके, तो जो क्वेश्चन गिवन है उसको पहले राइट कर लीजिए, फिर इसके ऑप्शन सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे अ गवर्नमेंट शॉप अर्न्स profit on every shirt is equal to rupees 100 and loss rupees 50 on every sale of half pant। तो लिखेंगे लॉस, ये लॉसेस कर सकते हैं, ऑन एवरी पैंट, हाफ पैंट में लिख देंगे हाफ पैंट इक्वल टू ₹50। अब आपको पता है लॉस माइनस होता है और प्रॉफिट प्लस में होता है, लेकिन रुपीज है तो यहाँ निगेटिव नहीं होगा, बट जब करेंगे तो माइनस ही करेंगे। ए नंबर सॉल्व करते हैं। The shop sells in a month 50 shirts and 150 half pants. What is the profit or loss? तो कितना प्रॉफिट और लॉस, यानी क्या प्रॉफिट और क्या लॉस हुआ। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे प्रॉफिट और लॉस अलग अलग दोनों का। तो शॉप सेल्स इन अ मंथ लिखेंगे शॉप सेल्स इन अ मंथ 50 shirts and 150 half पैंट। लिखेंगे प्रॉफिट ऑन शर्ट में प्रॉफिट होता है तो लिखेंगे देन प्रॉफिट ऑन शर्ट्स इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू ₹5000। ओके, एंड लॉसेस ऑन पैंट्स। तो लॉसेस ऑन पैंट्स पर 50 रुपीज को लॉस होता है। पैंट कितने सेल किए 150, तो आंसर कितना आएगा ₹7500। तो देखिए लॉस यहाँ क्या है 7500 है, प्रॉफिट कितना है 5000। तो आप बताइए लॉस होगा प्रॉफिट होगा, सीधी सी बात है 7500 सेल्स 7500 ग्रेटर 5000, कहने का मतलब लॉस ग्रेटर प्रॉफिट है। लॉस क्या है प्रॉफिट से मोर देन है, तो क्या होगा लॉस होगा। कितना लॉस होगा वो नहीं करेंगे, तो लिखेंगे ही बिकम लॉस एंड कितना 7500 माइनस 5000 इज इक्वल टू ₹2500। इतना लॉस उसको होगा। ओके, बी नंबर, इफ द शॉपकीपर shop owner sells 50 half pants in a month, how many shirts he has to sell to earn a profit of 5000 per month। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर वो एक महीने में 50 हाफ पैंट सेल करे तब उसको हाउ मेनी शर्ट्स, कितनी शर्ट सेल करनी पड़े कि उसको जो टोटल प्रॉफिट ऑफ मंथ है वो 5000 हो। 5000 टोटल प्रॉफिट हो, जैसे यहाँ टोटल प्रॉफिट 2500 था, वैसे टोटल प्रॉफिट 5000 हो रहा है, तो कितने पैंट उसको मोर देन सेल करने पड़ेंगे। तो लिखेंगे हम यहाँ पर if shop owner sells 50 pants in a month, then losses is equal to 50 into 50 कितना हो 2500। ओके,
इतना क्या हुआ, लॉस हुआ, और 5000 को उसको टोटल प्रॉफिट चाहिए। तो कितनी शर्ट्स सेल किए, तो हम पहले निकालेंगे टोटल कितने के पैंट सेल करे, तो नंबर ऑफ शर्ट्स आ जाएंगे। तो यहां लिखेंगे टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 5000, देन he sells टोटल शर्ट्स, तो टोटल शर्ट्स होंगी, इन दोनों का जो अमाउंट है पैंट का और टोटल प्रॉफिट जो मंथ में 5000 का, अगर इन दोनों को ऐड करके ₹100 से डिवाइड कर दें तो हमको नंबर ऑफ शर्ट्स आ जाएंगे। तो पहले हम लिखेंगे he sells टोटल शर्ट्स नहीं, he sells he gain total profit on shirts। तो शर्ट्स में उसको टोटल प्रॉफिट कितना चाहिए, 5000 तो पहले से है और इतना ये एक्स्ट्रा होना चाहिए, तभी तो 5000 आएगा। यानी कि 5000 मान लीजिए टोटल प्रॉफिट चाहिए, लेकिन 2500 पॉइंट्स पर है, तो उसको भी ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5000 प्लस 2500, यानी कितना आया 7500। इतना अगर को प्रॉफिट चाहिए, तो यहाँ नंबर ऑफ शर्ट्स, हेंस नंबर ऑफ शर्ट्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ शर्ट्स इज इक्वल टू 7500 अपॉन 100 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 75 शर्ट्स। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखिए क्या करना क्या है, एक बार और समझ लीजिए। ऑनर, शॉप ओनर जो था 50 पैंट उसने एक मंथ में सेल किए, और क्वेश्चन में हमको ये बताना है हाउ मेनी शर्ट्स ही हैज टू सेल टू अर्न अ प्रॉफिट 5000 पर मंथ। टोटल उसको जो प्रॉफिट हो वो कितना हो, 5000 का। तो अब आप ये बताइए 5000 को उसको टोटल प्रॉफिट हो रहा है और 2500 की पैंट उसने सेल किया, तो उसको ये लॉस हो गया। तो ये जो लॉस है ये प्रॉफिट के साथ ऐड हो जाएगा, तभी तो नंबर ऑफ शर्ट्स निकलेगी। जब नंबर ऑफ कॉस्ट ऑफ शर्ट्स निकलेगी कि टोटल उसने कितनी की शर्ट्स सेल की। तो अगर हम इस टोटल प्रॉफिट को लॉस से ऐड कर देंगे तो हमको जो गेन या प्रॉफिट टोटल, ही गेन टोटल प्रॉफिट ऑन शर्ट्स, यानी टोटल प्रॉफिट पर उसको कितना गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ, वो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। और नंबर ऑफ शर्ट्स के लिए टोटल कॉस्ट से वन शर्ट्स का कॉस्ट प्रॉफिट डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ शर्ट्स आ जाएंगे 75। ओके, तो दिस क्वेश्चंस को नोटबुक में सब लोग सॉल्व करेंगे अच्छे से समझ के। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम समझ में आए तो फिर मुझसे कांटेक्ट करिएगा। ओके, सो नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे डिवीजन ऑफ इंटीजर्स एंड आल्सो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, और उसके बाद एक्सरसाइज। सो तब तक के लिए बाय।